स्नेह और योग शक्ति की समानता का अनुभव करने की, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग का बैलेंस रख चढ़ती कला का अनुभव करने की, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने की, सदा समीप अनुभव करने की, सदा अचल अडोल रहने वाली सदा विशेष आत्मा बनने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। साधारण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने का लक्ष्य मिला है। ऐसे में देह के अनेक विस्तार के लगाव से जो अति सूक्ष्म हैं, उन्हें समझ से समाप्त करेंगे, तब उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। जब तक कहीं भी लगाव है, तब तक संपूर्ण फरिश्ता बन नहीं सकते हैं। फरिश्ता की विशेषता की स्मृति में रहते हुए फरिश्ता स्थिति संगम युग में ही बनानी है। परमात्मा से समझ मिली है कि फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दैहिक दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होता है, पुराना दैहिक रिश्ता विश्व कल्याणकारी बनने नहीं देगा, ऊंची स्टेज पर पहुंचने नहीं देगा। लगाव छूटा होता है, धोखा देता है, दर्द देता है, आत्मा की शक्ति को घटाता है, गुलाम बनाता है, नीचे लेकर आता है, माया जाल में फंसा के रखता है। आत्मा की स्व उन्नति नहीं होती, इसलिए वो औरों की उन्नति के निमित्त भी नहीं बन सकते हैं। पुरानी दुनिया के रिश्ते विकारों पर आधारित हैं, इसलिए बंधन में बांधते हैं। तो परमात्मा समझ देते हैं कि सूक्ष्म वृत्ति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपनी तरफ आकर्षित न करे, न कुछ अच्छा लगे न बुरा लगे, क्योंकि दोनों ही बंधन में बांधते हैं, फिर स्वतंत्र रह नहीं सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। पुरुषार्थ में चेक करना है कि कोई चीज अच्छी तो नहीं लगती है, क्योंकि अच्छा लगना अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करना। जहाँ आकर्षण है वहाँ लगाव है और वहीं पर बंधन है, तो अच्छा लगना भी बहुत खतरा है। अपने से बांध कर लगाव में लाकर गुलाम बनाएगा। गुलाम फरिश्ते नहीं बन सकते हैं। इच्छाएं लगाव का मोटा धागा है, जो जीवन भर अपने पीछे लगाकर व्यर्थ जीवन व्यतीत कराने की क्षमता रखती है, कभी भी अच्छा बनने नहीं देती। इस मोटे धागे को समाप्त कर इच्छाओं के जाल से निकलकर अब परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अच्छा है कि सूक्ष्म धागे को चेक कर उसे भी समाप्त करो और संपूर्ण फरिश्ता बनो। फरिश्तों का एक परमात्मा से रिश्ता होता है और वे सदा ईश्वरीय कार्य पर हाजिर रहते हैं। परमात्मा से मिला सभी को एक समान देते हैं, उन्हें कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं लगता है। दैहिक भान से परे उनके लिए सभी आत्माएं हैं और सभी परमात्मा की संतान हैं, इसलिए विश्व कल्याणकारी बन सभी को एक समान सुख शांति शक्ति के वाइब्रेशंस देते हैं। आत्माओं के साथ वायुमंडल को भी शुद्ध बनाते हैं। सभी के कल्याण के निमित्त बन कहीं भी बनते नहीं हैं, बल्कि करके न्यारे हो जाते हैं। कोई लगाव नहीं, कोई रिटर्न में किसी से चाहना नहीं, इसलिए कल्याणकारी फरिश्ते सभी को प्यारे लगते हैं। सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता बनने का वरदान प्राप्त करना है। एक परमात्मा में मन लगाकर मन को सर्व शक्तियों से संपन्न, मनसा को शुद्ध, स्वच्छ, शक्तिशाली बनाना है, अर्थात किसी भी आत्मा के प्रति सिवाय कल्याण के और कोई भावना नहीं रखनी है। फिर चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, औरों को मनसा द्वारा शक्तियों का सहयोग देना है। वायुमंडल परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन सदा शक्तिशाली वाइब्रेशन का सहयोग देना है। मनसा में किसी प्रति भी कोई शिकायत ना हो, सदा आत्मिक भाव और कल्याणकारी भाव ना हो, तब मनसा शक्तिशाली होती है। दैवी गुणों को धारण कर कर्मों द्वारा गुणों का सहयोग देना है। उदाहरण के लिए कोई भी अगर दुर्व्यवहार करे, हम बुरा न माने और मधुरता से व्यवहार करे, तो मधुरता का सहयोग देकर विचलित आत्मा को शांत भी करते हैं, साथ में पिछला हिसाब भी चुकता हो जाता है। इस विधि से सहयोग देने से औरों को भी शक्तिशाली और गुणवान बना देते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, इस प्रैक्टिकल धारणा के स्वरूप की विधि से शक्तियों का और गुणों का सहयोग देने वाले महादानी बनो। कोई बुरा करे, हम उसके प्रति अच्छा करें, तो ये अच्छाई का सहयोग ही महादान कहलाता है। चढ़ती कला की ऊंची मंजिल है, इस राह पर अब हम चलकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बनाई हुई परिस्थितियों को और यूज किए हुए देह अभिमान की बीमारियां हमारा रास्ता रोकेंगी। इसलिए परमात्मा उड़ती कला की विधि को अपनाने को कहते हैं। उड़ती कला की स्थिति वालों को देह की दुनिया की कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति रोक नहीं सकता है। उड़ती कला नॉलेजफुल स्थिति है। इस कला को अनुभव करने के लिए परमात्मा समझाते हैं कि दो बातों का अर्थात ज्ञान युक्त भावना का और स्नेह युक्त योग का बैलेंस रखो। बाप दादा आज दो तरह की आत्माओं को देख रहे हैं। एक है स्नेही आत्माएं जो स्नेह की भावनाओं का स्वरूप है, और दूसरी है योगी आत्माएं जो ज्ञान का स्वरूप है। दोनों तरह की आत्माएं प्रिय हैं भगवान को, और दोनों तरह की आत्माओं का हक है परमात्मा से प्रत्यक्ष
अर्थात तुरंत फल का वर्षा पाने का अधिकार है। ये अधिकार सभी को अपने अपने स्नेह और भावना अनुसार प्राप्त होता है। योगी आत्माएं जो ज्ञान का स्वरूप बने हैं, वो अपनी शक्तियों के प्रमाण परमात्मा से समीपता का अनुभव करते हैं और सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्ति स्वरूप तो स्नेही भावना मूर्त आत्माएं भी हैं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं भी हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं दोनों की प्राप्तियों में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा स्नेही भावना के कारण याद में रहते हैं, इसलिए परमात्मा से प्यार का अनुभव करते हैं। शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं। जैसी भावना वैसा फल प्राप्त करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियों का अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान स्वरूप योगी आत्माएं सदा ही सर्व शक्तियों की अनुभूति करती हैं और सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव भी करती हैं। समानता का अनुभव करती हैं। जैसा पुरुषार्थ वैसी अवस्था, जैसी अवस्था वैसा ही प्रत्यक्ष फल का वर्षा प्राप्त करते हैं। कोई पक्षपात नहीं होता। यहाँ करो और पाओ की विधि से सब चलता है। करने की स्पष्ट विधि परमात्मा सभी को एक समान ही बताते हैं। हम सब विधियों को अपनाने वाले परमात्मा से ज्ञान कुंज शक्तियों को, वरदानों को लेने वालों में, स्वरूप बनने वालों में फर्क पड़ जाता है। इसलिए प्राप्तियों में भी अंतर आ जाता है, जिसे परमात्मा दो तरह के बच्चों में प्राप्ति की भिन्नता का आधार लेकर समझा रहे हैं, ताकि हम अपने पुरुषार्थ और अवस्था को अच्छा बना सकें। दोनों तरह की आत्माएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव तो सिर्फ योगी तो आत्माएं ही कर सकती हैं। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से, स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वे सदा विजयी नहीं बनते हैं। स्नेही आत्माओं के मन में, मुख में सदा बाबा बाबा रहता है, इसलिए समय प्रति समय उन्हें सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल परमात्मा से प्राप्त जरूर होता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी और योगी आत्माएं समीप हैं। इसलिए परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि भावना के साथ ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य भी जरूर रखो। जितनी भावना हो उतना ही फिर ज्ञान का स्वरूप भी हो, अर्थात ज्ञान हमारे आचरण में हो। भावना भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। सिर्फ भावना हो या फिर सिर्फ ज्ञान हो तो वो संपूर्णता नहीं कहलाएगा। ज्ञान युक्त भावना हो, अर्थात प्यार भरी भावना में ज्ञान भी होना चाहिए, नहीं तो परीक्षाओं में, परिस्थितियों में, संस्कारों के टकराव में तो भावनाओं में फर्क आ जाएगा, फेल हो जाएंगे। अचल अटोल रहने के लिए ज्ञान तो बहुत जरूरी है। प्यार भरी भावनाओं में नॉलेज भी फुल हो और योगी आत्मा में स्नेह संपन्न भावना भी जरूर हो। जब दोनों का बैलेंस होगा तब सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे, क्योंकि समझ सारी होगी कि इस राह पर चलते हुए हमारे हिसाब किताब भी सामने आने हैं, जिसे स्नेह से, सम्मान से, दुआओं से, शुभ भावना, शुभकामना से पार करना है। कोई क्वेश्चन, कोई करेक्शन नहीं करना है। इसलिए स्नेह की भावना से ड्रामा के राज की नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। नॉलेज नहीं होगी तो क्यों क्या में उलझते रहेंगे, कभी उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकेंगे। बाप समान बनना है तो ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग की समानता बहुत जरूरी है। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि भावना स्वरूप आत्माओं में सेवा में, भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज्यादा आती हैं। ऐसी आत्माओं की स्थापना में, कार्य में, आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना के कार्य में, राज्य की स्थापना में आवश्यकता है। लेकिन अभी के समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता और भी ज्यादा है, क्योंकि आने वाले समय में जब दुख ज्यादा बढ़ेंगे, समाधान दिखाई नहीं देंगे, तो वैराग वृत्ति का वायुमंडल बन जाएगा और भावना स्वरूप आत्माएं सहज आनी है। सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी आत्माओं की तरफ अटेंशन ज्यादा चाहिए। ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं की वृद्धि बहुत जरूरी है। संख्या बढ़ रही है देखकर खुश नहीं होना है, लेकिन बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति कराने वाली आत्माओं की जरूरत है। विश्व परिवर्तन के कार्य में ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग दोनों स्वरूप की बैलेंस वाली आत्माएं निमित्त बनती हैं, क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म, बहुत शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति से, अपने श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकें। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो आत्माएं स्नेही और भावुक होती हैं वो स्वयं में बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन उनमें विश्व के प्रति स्नेह और भावना नहीं होती है। वे सिर्फ खुद के लिए या फिर कुछ समीप आत्माओं के प्रति स्नेही रहते हैं। बेहद की सेवा अर्थात सर्व आत्माओं की सेवा या विश्व प्रति सेवा तो सिर्फ बैलेंस वाली आत्माएं ही कर सकती हैं। बेहद की सेवा अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा और शुभ भावना, शुभकामना के द्वारा होती है।
हमें सिर्फ खुद के लिए भावुक नहीं बल्कि औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तन करना है। इसलिए हमें चेक करना है कि ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति से संपन्न आत्मा बने हैं या अभी भी हम स्नेही भावुक हैं, देखकर खुश हो रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि चेक करो कि क्या आप कल्याणकारी बने हो या बेहद विश्व कल्याणकारी बने हो। स्नेही आत्माओं को भी परमात्मा देखकर खुश होते हैं क्योंकि बाप को पहचान लिया है, वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, कोटों में कोई की लाइन में आ गए हैं, अपने ठिकाने पर आ गए हैं, तन और मन के भटकने से बच गए हैं, साधारण स्वरूप में आए भगवान को पहचान कर उनके बन गए हैं, इसलिए खुश हैं। पद्मा पदम भाग्य मिला है, मुबारक भी देते हैं, लेकिन फिर से समझ देते हैं कि सिर्फ भावुक नहीं बनो बल्कि ज्ञानी अर्थात नॉलेजफुल भी जरूर बनो। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ड्रामा के भी ज्ञानी बनो। स्थान का, व्यक्ति का, स्थिति का भी ज्ञान रखो क्योंकि इन सभी से संबंधित बातें आएंगी, परिस्थितियां आएंगी जिन्हें सफलतापूर्वक पार करना है, तब विजयी बनेंगे। कर्मों की फिलॉसफी को जानकर दूरदर्शी बनना है अर्थात जो आत्मा के हित में है वही करना है क्योंकि उन्हें ये स्पष्ट रहता है कि सोचने, बोलने, कर्म करने का रिटर्न अपने सामने ही आएगा। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख संबंध संपर्क में आते हुए सदा बुद्धि में स्पष्ट रखना है कि अपना ही कार्मिक अकाउंट है, इसलिए प्रश्न नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है पहले की तरह, बल्कि शांति से, स्नेह से, शुभ भावना, शुभकामना की दुआओं से पार करना है। सत्यता की सभ्यता से व्यवहार करना है। विपरीत परिस्थितियों में कोई कैसा भी व्यवहार करे, मुझे ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करना है। यही विधि है हिसाब चुकता करने की, यही विधि है कर्मों द्वारा गुणों का महादान करने की। ज्ञान अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो प्रैक्टिकल में यूज होता है और सफलता जरूर मिलती है। आपसी संबंध रूहानी बनते हैं और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। सफलता कैसे मिलती है परमात्मा स्पष्ट बताते हैं। जब हम मिली हुई समझ को यूज नहीं करते हैं, बार बार अगर हम गलती करते हैं, हार खाते हैं, बीमार होते हैं, तो ज्ञानी योगी नहीं है, अर्थात न समझ है और न परमात्मा से कोई कनेक्शन है। ज्ञान का अर्थ ही है समझ, इसलिए अपनी स्थिति को, अपने शरीर को भी समझना है। आत्मा की स्थिति, शरीर की स्थिति, वायुमंडल का ज्ञान अगर बुद्धि में है तो नॉलेजफुल है। इसलिए सिर्फ भावनाओं पर नहीं जाना है क्योंकि सिर्फ भावुक होने से बदलती हुई स्थितियों को, वायुमंडल को देख विचलित हो जाएं। अगर हम सिर्फ भावुक होंगे तो बदलती हुई स्थितियों को, वायुमंडल को देख विचलित हो जाएंगे। नॉलेज होगी, नॉलेज का कारण समझेंगे कि अपना ही बनाया हुआ लौट कर आया है तो हलचल में नहीं आएंगे बल्कि मीठा ड्रामा समझकर अचल रहकर पार करेंगे। आगे के लिए अटेंशन रखकर दोबारा फिर कभी भी भूल नहीं करेंगे। कोई कहीं भी रहता हो, अगर परमात्मा की याद में है, परमात्मा के संबंध में है तो परमात्मा से वर्षा जरूर प्राप्त होता है। लेकिन फिर से समझाते हैं परमात्मा की नॉलेज से फुल जरूर बनो। जो खुद को विश्व की स्टेज पर समझकर अच्छा पाठ बजाते हैं अर्थात अटेंशन रखते हैं, महावीर बनकर ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करते हैं, परमात्मा उन्हें विशेष सकाश, प्यार, याद की खुराक देते हैं जो सारा दिन हल्का अनुभव कराती है, उमंग उल्लास में रखती है और सफलता सहज प्राप्त कराती है। ऐसे परमात्मा सकाश प्राप्त करने का पात्र बनने के लिए कह रहे हैं। ज्ञान मार्ग में, ईश्वरीय पढ़ाई में अगर फर्स्ट आना है तो सहज सी विधि है कि सदा परमात्मा के साथ रहना है। मेरा बाबा है, जब ये सत्य रूप में एहसास हो जाता है तो अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्वतः ही परमात्मा याद रहे, इसे सहज योगी कहते हैं। सदा सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ रहेंगे तो माया आ नहीं सकती, अर्थात कमी कमजोरियां हावी नहीं हो सकती हैं। जब मालूम है कि बाप के पास रहना है, पाप ही ठिकाना है, तो कार्य करते भी परमात्मा के साथ रहो। ये परमात्मा समझ देते हैं। परमात्मा के बने हैं तो ये अलौकिक जन्म हो गया। उनका बच्चा बन उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है तो तकदीर का सितारा चमक जाएगा। परमात्मा की अटूट लगन में मगन रहते हुए याद में सदा रहेंगे तो ये अटूट याद सर्व समस्याओं का हल कर उड़ती कला में ले जाएगी। परमात्मा के दिल तख्त नशीन रहते हुए इसी रूहानी नशे में रहना है कि हम कल्प कल्प के अधिकारी हैं और अधिकार लेकर परमात्मा मुबारक लेने का पात्र बनना है। बाप दादा के सिर का ताज श्रेष्ठ आत्मा बनना है तो परमात्मा कह रहे हैं कि हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो,
सदा की स्थिति हो तो सदा उड़ती कला में रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे तो सदा का वर्षा प्राप्त करेंगे। जो ये वरदान प्राप्त करते हैं वो सहज योगी स्वतः ही हो जाते हैं। निश्चय हो कि हम विशेष आत्मा हैं तो सदा माया जीत स्वतः ही बन जाएंगे। हम एक एक रत्न स्थापना के कार्य को सफल करने के निमित्त हैं। ऐसे खुद को अमूल्य रत्न समझ पदम गुना अधिक भाग्यवानपन बाप दादा का दिल तक रिजर्व करना है। श्रीमत पर चलकर खुद को नया बनाकर विश्व को भी नया बनाने के ऑक्यूपेशन में अपना सहयोग जरूर देना है। जितना हर दिन हम सत्यों की विशेषताओं को दिव्य गुणों की धारणा से खुद को नया बनाएंगे, उतना भारत को श्रेष्ठ बनाने में और सारे विश्व का हिम्मत और उमंग उल्लास से नव निर्माण करने वाले बन जाएंगे। लास्ट सो फास्ट आने का लक्ष्य फिर स्वतः ही हम प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।